अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास किसी एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स मौजूद हैं तो हम कौन सा एल्गोरिदम उनमें से यूज़ करेंगे या फिर कौन सा एल्गोरिदम जो है वो बेहतर काम करेगा। ये वाली जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन ऑफ अ प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। हमने कहा था कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो किसी डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं और कोई आउटपुट जो है वो जनरेट करते हैं। फिर हमने गेसिंग गेम की बात की थी और उसके लिए हमने दो मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स डिस्कस किए थे, जिनमें से एक बाइनरी सर्च था और दूसरा लीनियर सर्च था। अब ये दोनों एल्गोरिदम हमारे पास मौजूद हैं और दोनों हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई भी एल्गोरिदम जब आपने पहले तो उसकी आप चेक करेंगे कि वो आया के ठीक काम करता है या फिर नहीं करता, तो उसके लिए आप देखेंगे कि एल्गोरिदम जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्लियर यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और इट मस्ट टर्मिनेट, कभी ना कभी इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो इनफाइनाइटली रन होता रहेगा इन सम केसेस, या फिर ये बैड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके ये रिजल्ट देख सकते हैं। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आप आंसर कर लेते हैं, तीनों चीज़ें एक किसी एल्गोरिदम के बारे में ठीक हैं, तो उसके बाद भी अगर ये दोनों एल्गोरिदम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अब इनमें से कौन सा बेहतर है। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि एल्गोरिदम कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रन ऑन अ पर्टिकुलर इनपुट। तो अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों एल्गोरिदम में से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो कम वक्त लेता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर सर्च को, कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। आपको याद होगा लिनियर सर्च में हमने कहा था कि टॉप टू बॉटम हम 1 बाय 1 सर्च करेंगे। तो सपोज ये हमारी डिक्शनरी है और हमें नहीं पता कि यूज़र ने कौन सा वर्ड पिकअप किया है। ये वाला वर्ड फॉर एग्जांपल यूज़र ने पिक किया लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड हम 1 बाय 1 यूज़र से पूछते जाएंगे कि कौन सा वर्ड सिलेक्ट किया है। ठीक है, पहले फर्स्ट वर्ड के बारे में पूछेंगे, आंसर नो में आएगा, फिर सेकंड वर्ड के बारे में पूछेंगे तो आंसर यस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम 2 स्टेप्स में हम सोल्यूशन पे पहुंच गए। अब जरूरी नहीं है कि ये जो वर्ड है ये सेकंड या थर्ड होगा, ये समवेयर इन द मिडल भी हो सकता है। तो इस केस में भी हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले वर्ड के बारे में पूछेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और 4 स्टेप्स में हम उस वर्ड के ऊपर पहुंचेंगे जो कि यूजर ने पिक किया हुआ है। तो इस केस में हमारा जो इफ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगा, तो हम 4 स्टेप्स में सोल्यूशन पे पहुंच गए इस दफा। अच्छा, यही वर्ड जो है ये यूजर तो फ्री है, किसी भी जगह से चूज कर सकता है, तो ये वर्ड जो है ये एंड पे भी तो हो सकता है। तो इस केस में आप देखें कि हर एक वर्ड जो है डिक्शनरी के अंदर, उन सब वर्ड्स के बारे में हमें यूजर से पूछना पड़ेगा बारी बारी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जब तक कि हम लास्ट वर्ड या फिर वो वर्ड जो यूजर ने चूज किया हुआ उस पर नहीं पहुंचते तब तक हम पूछते रहेंगे यूजर से। तो इस केस में हमने, चूंकि लास्ट वर्ड था, तो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उतने स्टेप्स हमें लगेंगे, विच इज 7 इन दिस केस। अब ये 3 मुख्तलिफ केसेस हमने डिस्कस किए। एक केस में 2 स्टेप्स में हम पहुंचे, अगले केस में 4 स्टेप्स में पहुंचे, और फिर 7 स्टेप्स में हम पहुंचे। हमने कहा था ऑन द एवरेज कोई एल्गोरिदम जो है वो कितना वक्त लेता है सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो इन तीनों वर्ड्स की, इन तीनों केसेस की एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज जो है वो आती है तकरीबन 4। क्या हम कोई ऐसा फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हमें इनपुट साइज नहीं पता तो भी हम ये बता सकें कि कितने टाइम में हम सोल्यूशन तक पहुंचेंगे? थोड़ा सा आप सोचिए इसके बारे में कि कैसे हम ये कर सकते हैं। एक हिंट देता हूं आपको कि आप ये देखें कि 4 और 7 का क्या रिलेशन है। 7 इनपुट साइज है और 4 जो हमारा आया था वो एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स आए थे। क्या 4 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7 के हाफ के बराबर नहीं? ऑफ कोर्स। तो यही बेसिकली लीनियर सर्च का फार्मूला है, और वो क्या है कि एवरेज स्टेप्स इन केस ऑफ लीनियर सर्च जो होते हैं वो n/2 होते हैं सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। अब बाइनरी सर्च को देखते हैं कि बाइनरी सर्च में हमें कितने स्टेप्स चाहिए। बाइनरी सर्च में आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि हम अपना सर्च एरिया जो है उसको हाफ में डिवाइड करते रहते हैं जब तक हम सोल्यूशन तक नहीं पहुंचते। तो
मिसाल के तौर पे ये हमारी डिक्शनरी है और इसमें हमने मिडल वर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। मिडल वर्ड जो है वो लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट पेज भी हो सकता है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द लास्ट पेज भी हो सकता है। तो मिसाल के तौर पे हमने लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट पेज जो है वो सिलेक्ट किया। अब यूज़र से हमने पूछा कि क्या ये वाला वर्ड है, तो यूज़र ने कहा नहीं। फिर हमने पूछा कि क्या आपका वर्ड जो है वो इस वर्ड से पहले आता है, तो जवाब हमें यस में मिला। तो हम ये जो सेकंड पेज है इसको डिस्कार्ड कर देंगे, हमारा सर्च स्पेस जो है वो हाफ रह गया। अब अगेन हम मिडल वर्ड पिक करेंगे और फिर इसी तरह से अपना सर्च स्पेस जो है वो उसको रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे और तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक हमें वर्ड नहीं मिल जाता या फिर एक वर्ड नहीं बच जाता। और एक वर्ड अगर बच जाएगा तो यही वर्ड होगा जो यूज़र ने पिकअप किया। अब देखें कि अगर हमारे पास 16 वर्ड्स थे डिक्शनरी के अंदर, तो कितने स्टेप्स जो हैं वो हमें लगेंगे अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो पहले 16 होंगे, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और आखिर पे सिंगल वर्ड रह जाएगा। यानी कि हम 4 स्टेप्स जो हैं उसके अंदर हम 1 वर्ड तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब दूसरे केस में मैं आपसे पूछता हूं कि अगर n हमारा इतना बड़ा सा नंबर हो, कितने स्टेप्स लगेंगे? 1, 2, 3, 4 और अगर आप काउंटिंग मेरे साथ करते जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि 17 स्टेप्स लगेंगे। अब देखें कि इतना बड़ा इनपुट नंबर है, उसके लिए हमें जस्ट 17 स्टेप्स लगे सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। अब इस केस में क्या हम कोई जनरल फार्मूला जो है वो डिवाइस कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले केस में n/2 किया था? तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आपको याद हो आपके मैथ से, तो log ऑफ n टू द बेस 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो यही होता है कि n को आप कितनी दफ़ा डिवाइड करेंगे कि आप 1 तक पहुंच जाए। जैसा कि log ऑफ 8 जो होता है वो क्या होता है? टू द बेस 2 3। इट मीन्स कि 8 को 3 दफ़ा डिवाइड करके आप 1 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह log ऑफ 16, log ऑफ 64 और log ऑफ एनी नंबर जो है वो क्या होगा? वो वही नंबर होगा कि जितनी दफ़ा आप उसको डिवाइड करेंगे तो आप 1 पे पहुंच जाएंगे। हेंस हम इस नतीजे पर पहुंचे, अगर हमारी डिक्शनरी के अंदर n वर्ड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा log ऑफ n स्टेप्स लगेंगे अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। अब क्या फ़र्क है इन दोनों अप्रोचेस में, कितना फ़र्क है देखते हैं। अब देखें, लीनियर सर्च जो है उसमें हमने बात की थी कि n/2 स्टेप्स लगते हैं। तो n इस केस में हमारे पास क्या है? 100,000 है, तो n डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 50,000 स्टेप्स लगेंगे। इसी इनपुट साइज को हम देखते हैं लीनियर सर्च के केस में। तो लीनियर सर्च के केस में हमने कहा कि log ऑफ n स्टेप्स लगेंगे। तो log ऑफ n ऑफ 100,000 इज 17। तो 17 स्टेप्स लगेंगे हमें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में। अब आप अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि बाइनरी सर्च जो है दैट इज मोर एफिशिएंट देन लिनियर सर्च। डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो जो हमने लीनियर सर्च का एवरेज निकाला था, एवरेज स्टेप्स, वो एल्गोरिथम्स के केस में इस तरह से नहीं निकाला जाता। फिर हम कभी बात करेंगे कि एवरेज केस जो है वो क्या चीज़ होती है, डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बात यह कि ये एक बहुत ही बेसिक सी अप्रोच थी जो मैंने आपको बताई कि एल्गोरिथम्स को किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट अगर हम इसको करते हैं या थोड़ा एडवांस जाते हैं तो कम्प्लेक्सिटी थ्योरी होती है या फिर डिफरेंट नोटेशंस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम्स को कंपेयर करने के लिए। तो उनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे किसी अगले लेक्चर में। फॉर दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।